पहला सवाल मैं आपसे दागना चाहती हूँ हाजिर खान साहब, सामान्य जनसंख्या नीति देश में बने, इसमें क्या परेशानी और क्यों ऐसा लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है सरकार या फिर संघ? देखिए, संघ के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है। जनसंख्या नीति जो है, जनसंख्या जैसे आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोग इस जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और 2 करोड़ ही लोग दुनिया से चले जाते हैं, वो घट भी जाती है। एक सिस्टम है कुदरत का कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, ये सब कुदरत पे छोड़ दें सर। कुदरत की तो महिमा, हाँ। आत्मा से परमात्मा तक की लड़ाई को सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। आप, ये पर्सनल मामला है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि जनता अपने जनसंख्या को कम करने में अपना खुद सहयोग करे, सरकार नहीं कर। अब हम जिस चाइना की ये बात कर रहे हैं, वहां 3 बच्चों का पहले बिल्कुल नहीं, एक आप 3 पे आ गए। एक सिस्टम है। हमारे से पहले जो 100 साल पहले दुनिया से चले गए लोग दुनिया में नहीं थे और 100 साल बाद आएंगे वो दुनिया में नहीं है। 6 भी हो 8 भी हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अरे सब कुदरत का है, सब कुदरत पे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मंत्री है, किसी के 7 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, कैसे रोक दिया? क्यों नहीं? अरे पहले समिति बनाने वालों को ही अपने यहाँ पहले जनसंख्या कम करनी चाहिए, जब दूसरे को दावत देना चाहिए। देश में जनसंख्या जो लूहें आनी है वो ने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और वो आके रहेंगी। हम ये पूरे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि जनसंख्या और आज की जनसंख्या में कितना फर्क, बड़ा फर्क है। जबकि 20 करोड़ लोग मुल्क से दूसरी जगह चले गए, उसके बाद भी हमारे यहाँ पहले लोगों पे खाने को रोटी नहीं थी। आज ऊपर वाले ने सारे जो दुनिया में आ रहा है सबको रोटी दे दी है, सबको रोटी दे दी है, सबको रोजगार है। रोजगार तो छीन लिया हमारी सरकार ने। देखिए आप इतना पलटते हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते लोगों का। अच्छा, इन मंत्रियों को छोड़िए, नेताओं को छोड़िए, मुझे बताइए आपकी क्या राय है? 5 बच्चे भी हो, 6 भी हो, 10 भी हो, कुदरत का है तो इसमें कभी ह्यूमन हस्तक्षेप ना हो। मेरी राय, अपनी राय ये है कि जनसंख्या कम करने में जिस आदमी को अपने घर में, हमारे एक बेटा 2 बेटी है, हमारे भाई के एक बेटा 1 बेटी है, हमारे भाई एक बहन के 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बेटी है। 2 बच्चे होना नहीं चाहिए। 2 बच्चे आरएसएस के लोग खुद नहीं पैदा कर सकते। बच्चे मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूं, आप संघ पैसे लिखने लगते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे, दुनिया की कोई ताकत उनके बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब ये आप क्या नया बता रहे हैं हमें? उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया कुदरत का। लेकिन आपको मैं नई बात बता देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से लेके कई तकनीक है जिसकी वजह से जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके भी बच्चे हो सकते हैं। खैर, उस पर चर्चा नहीं है। माशाल्लाह की बात है, एक आध हो गया कोई नहीं, एक आध नहीं होता है, एक आध नहीं होता है, विज्ञान है और ये खूब होता है। मुझे बस इतना बताइए, आपकी क्या राय है? 2 बच्चे होने चाहिए या 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे भी ठीक है? अगर मैंने कहा कि जो रूहानी है वो आज, पहला नंबर बात ये कह दी, जो आनी है आत्मा वो आए के रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक आगरा में एक औरत के 9 बच्चे हुए, सिस्टम को नहीं रोक सकता कोई। जो रूहें तैयार हैं उन्हें कोई नहीं दुनिया में आने से रोक सकता, ये मेरा अपना यकीन है। चलिए ठीक है, पूछा जाता है सवाल, पूछा जाता है बायोलॉजी का, जवाब देते हैं केमिस्ट्री का, तो बात कैसे बनेगी? वो कह रहे हैं जो रूहें तैयार हो गई हैं वो दुनिया में आएंगी, उन्हें रोकना सही नहीं है। देखिए ना कोई रोक सकता। अंजना जी, देखिए ऐसा है कि मुझे इनका जो डायलॉग है वो याद आता है शफीकुर रहमान बर्क का। उन्होंने कहा बच्चे अल्लाह की देन है, जितने हो जाए ठीक है, हो जाए ठीक है। क्या आप उनको बराबरी से अच्छी तालीम दे सकते हैं, एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं? क्या आप उनको अच्छे खेलकूद की फैसिलिटीज दे सकते हैं? क्या आप उनको अच्छा जो है एक लेवल होना चाहिए दे सकते हैं? आप ये देखिए, जनसंख्या ज्यादा होने से क्या है, क्यों लग रहे हैं लोगों को रेलवे लाइनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। हिंदुस्तान के पास सिर्फ 2% एग्रीकल्चरल जमीन रह गई है, सिर्फ 4% पानी रह गया है। हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो घट के मेरे ख्याल से 168 रह गया है। ये दिल्ली के जो केजरीवाल जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, कहते हैं हैप्पीनेस स्कूल, कोई हैप्पीनेस स्कूल नहीं है, सब जगह अनहैप्पीनेस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अगर ये इसको कंट्रोल नहीं किया तो बड़ा खतरनाक होगा। और मैं तारीफ करना चाहूंगा आखिर में, मुझे 5 सेकंड और देना अंजना आप, कि ये जो सरसंघ चालक ने जो बात कही है, डॉक्टर मोहन भागवत ने, ही स्पोक लाइक अ विजनरी
एंड लाइक अ मिशनरी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे, भारत ना तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है और ना ही विश्व गुरु। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। और सुनिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। एक सेकंड हाजिर साहब, आपका मैं उठा हुआ हाथ देख रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दें। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, उसमें यही कहा है कि जो एक ये आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कोर्ट कहे कि ये रिव्यू करे ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है। जिनके 2 बच्चे हैं, अभी बात आई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आइडियल तो 2 हैं, उनके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए, और जो उसको फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए कोई डिसइंसेंटिव होना चाहिए। लेकिन वक्त साहब की तरह ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। ठीक है, सही है, एक जमाना था 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। हमारे किसी मतलब एक हमारे दोस्त हैं, पॉलिटिशियन है, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, उनके 12 बच्चे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हमें सोचना पड़ेगा। भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो हमें कंट्रोल करना होगा। शादाब चौहान जी, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, विजन और मिशन, आप इससे सहमत है? नहीं, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि क्या हम 1991 में जो हमारा फर्टिलिटी रेट था, क्या वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। जब 4 पॉइंट समथिंग था, आज 2.1 पे आ गया। हम जब ऑलरेडी डिक्रीज है, हम ऑलरेडी डाउन जा रहे हैं, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि आपको 2 बच्चे करना है, तो उस मां की, जो मां बनना चाहती है, उस बहन की फ्रीडम कहां जाएगी? किसी को आप मजबूर करेंगे? जो जानबूझ के एक भी नहीं करता, क्या उसके लिए भी कानून लेकर के आएंगे? नहीं ला सकते। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने कहा कि इंबैलेंस हो जाता है। कल वो कह रहे थे कि डीएनए एक है, हम सब एक हैं, अब इंबैलेंस हो जाता है। 50 ईयर्स एगो क्या हुआ? तो मोहन भागवत जी फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, और वो अटैक कर रहे हैं किस पे? 3 कम्युनिटीज पे अटैक किया है उन्होंने पॉपुलेशन की बात करके। नंबर 1 क्षत्रिय समाज पर, सेकंड मुसलमान, थर्ड दलित पर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे जनरली होते हैं वो इनके दरमियान में ज्यादा होते हैं। हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, जो वैश्य समाज है, उनमें बच्चे कम होते हैं। लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं करिए, अवेयर कीजिए। आप बार बार रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्या रोजगार नहीं है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। प्रधानमंत्री कह दें, भारत सरकार ने उस पॉलिसी के लिए क्या कहा? जब राकेश सिन्हा प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, तो बीजेपी का क्या स्टैंड था उस पर? कितने लोगों ने उस पर वोटिंग किया? क्योंकि इस तरह की बात करना सिर्फ डाइवर्जन है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने का, और ये डर पैदा करने का कि देखिए मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनके पैदा करने से ये हो जाएगा जैसे 50 साल पहले हुआ। ये किसने कहा जी? ये किसने कहा? ये इम्बैलेंस की मतलब क्या है? शादाब चौहान ने कहा। इम्बैलेंस किसने कहा? 50 साल पहले क्या हुआ था, किसने बताया? और जो डाइवर्जन हुआ, वो जो डिविडेंड हुआ, उसका रीजन क्या है? विभाजन का कारण मुसलमान और हिंदू नहीं है, विभाजन का कारण हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना है, और जिसको दोनों लोग को हम रिजेक्ट करते हैं, भारत के लोग रिजेक्ट करते हैं, उनको कोई इनका फेवर नहीं करता। मोहन भागवत क्या बताएंगे कि आपके लोग ये कब तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, मेरा डीएनए क्या है, ये कौन चेक करेगा? गुलाम सरवर साहब सही कह रहे हैं वो। देखिए, मेरा शुरुआती कमेंट के बाद आप लोगों के सवाल लेंगे, तैयार रहिए। मैं सबसे पहले मोहन भागवत जी के सिर्फ इस बयान का, सारे बयान का नहीं, हाँ। जो उन्होंने ये कहा कि समग्रता के साथ हाँ। इसको लाना चाहिए, ये शब्द मैं पहले भी कह रहा था, और किसी डिबेट में मैंने कहा कि अगर नीति बनाने वालों की नीयत साफ हो तो बाधाएं कहीं भी उत्पन्न नहीं होंगी। अब यहाँ पर सारे दर्शक बैठे हैं, मैं नहीं जानता कौन किस धर्म को फॉलो करते हैं, किनकी कहाँ आस्था है, लेकिन ईमानदारी से अगर पूछा जाए कि राष्ट्र को सामने रखकर अगर कोई नीति तय की जाएगी तो क्या उसमें कोई धर्म का एंगल डाला जाएगा क्या? अब तक जो बाधाएं आई हैं ऑन रिकॉर्ड, आपने पक्ष बनाया है, ऐसा लग रहा है इधर हम पक्ष में हैं तो भाजपा समर्थक हैं या उधर वो समर्थक। मैं किसी दल का समर्थक नहीं, मैं अच्छी नीतियों का समर्थक हूं। आप मानते हैं ना जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नीति देश में बननी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो, जैसा वो कह रहे हैं, नहीं 10 सेकेंड कोई भी तरीका, पर दलदल में ना जाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें यही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बीयूटी बट मैं बीच में घुसेड़ता हूं, बीयूटी बट आ गया, समझिए। लेकिन क्या है, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के संसद भवन के सामने माइक लगाकर अगर किसी दल का बड़ा नेता कद्दावर और केंद्र में मंत्री रहते हुए मुसलमानों को अभद्र शब्दों से नवाजे और ये कहे कि बस यही और यही और यही, सिर्फ यही कारण है इस देश में बेरोजगारी का, महंगाई का और जनसंख्या वृद्धि का, तो किसने कहा?
मैं अब वही बात, तो फिर आप कहेंगे वीडियो दिखाओ। नहीं। मैं तैयारी में आया नहीं था और आज फिर मैं बता रहा हूँ लाइव वीडियो तो मैं बोलूंगी दिखाने, जो जो बोलेगा सबका प्रमाण देना पड़ेगा, बिना प्रमाण दिए कोई नहीं जाएगा। गिरिराज सिंह जी, अफवाहें फैलाने का मंच थोड़ी है। नहीं, गिरिराज सिंह जी, हाँ, क्या बोला जंतर उन्होंने? मंतर पर, और साथ में सुरेश चौहान के, और साथ में उनके 4-5 और निकालिए वीडियो। जनसंख्या पर वजफ्ता धरना अब था। जनसंख्या पर तो सारे ही बोल रहे हैं। जंतर मंतर पर मैं, क्या बोला उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इस देश में वीडियो है, वीडियो फिर वीडियो हाँ, वीडियो। कोऑर्डिनेटर से पूछिए कि हमें वीडियो। बताया गया था कि ये विषय है, मुझे विषय नहीं बताया गया था। और आपको मैंने क्या इनको विषय कहा कि बताया मैं गया लिखता था? नहीं आप बिना विषय जाने पहुंच बिना जाते हैं विषय बहस के जाने। लिए, बिना विषय जाने बहस के लिए पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं मैम, आप विश्वास करो, पूछिए। मतलब जिन्होंने कहीं पे हमको- खड़ा कर दीजिए, बोल ही लेंगे कुछ मैं ना ऐसे ही बोलता भी हाँ, वही समझ में आ गया विषय हमें। मुझे नहीं बताया जाता।